रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा। अब स्टार्ट किया मैंने रिकॉर्डिंग। तो फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला आईएमपी है, फोर्थ फॉर्मूला यूजफुल है। हाँ, जब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे तब आपको समझ में आएगी बात। फिफ्थ फॉर्मूला देखें, d अपॉन dx ऑफ sin x, sin x है ना। तो d अपॉन dx ऑफ sin x इज व्हाट, cos x। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे। सिक्स्थ फॉर्मूला, d अपॉन dx ऑफ sin ax, sin ax। तो यहाँ पर ओनली x था, x वेरिएबल है। x कौन सा वेरिएबल है, कोई बताओ जल्दी। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हम लिखते हैं y इक्वल टू साइन x या फिर fx इक्वल टू साइन x। तो y क्या है, फंक्शन है, fx क्या है, फंक्शन है। तो ये होते हैं फंक्शन क्या, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सॉरी, x है इंडिपेंडेंट, तो y क्या है, डिपेंडेंट। y किस पर डिपेंड करता है, x पर, ठीक है। तो यहाँ पर x वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। a क्या है, a कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड वैल्यू। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो कांस्टेंट प्रोडक्ट में आता है और साइन ax। यहाँ पर अंदर वाले a को बाहर मत कर देना, वो ax तो एज इट इज है, ठीक है। और इसमें आप और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, फॉर्मूलाज हैं और बहुत स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज। d अपॉन dx ऑफ cos x, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। d अपॉन dx ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस sin x, माइनस sin x। यस सर, कुछ बोलिए, कुछ कह रहे हो तुम? सर, हाँ बोलिए ना। सर ये साइन ax का a cos ax होगा ना? हाँ, यहाँ पर तो cos आएगा, यहाँ देखो साइन का साइन ही रख दिया, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर आप सभी ध्यान दे लेना है ना, साइन x का डिफरेंशिएशन cos होता है। हाँ, अगर x के साथ कुछ प्रोडक्ट में है तो वो प्रोडक्ट में आता है, दैट्स इट। तो cos लिखना था, बिल्कुल सही बात है ना। हाँ, हम सेवंथ लिख चुके, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एक और d अपॉन dx ऑफ cos ax, तो वो हो जाएगा माइनस a cos ax। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूलाज हैं। नाइन्थ, d अपॉन सर माइनस dx, साइन वापस ax होगा साइन ना? आएगा ना सर वहाँ पे? वापस cos लिख दिया। साइन साइन होगा आएगा ना ना वापस? cos। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं ना, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। cos तो यहाँ है, sin x होगा, ठीक है। तो सेवंथ तक अभी ठीक है। नाइन्थ कुछ ये है, d अपॉन dx ऑफ tan x, है किसी को पता? सर cot x। सर No. secant पर sec x, sec square x, tan x secant का पर x, डिफरेंशिएशन होता है sec square x, sec स्क्वायर x, है ना। तो बिल्कुल मैं यही सोच रहा था, काफी बच्चों ने फॉर्मूलाज तो जरूर देखे होंगे, क्योंकि अच्छी आप रेफरेंस बुक्स कुछ परचेज करते हैं तो जीरो चैप्टर या कुछ मैथमेटिकल टूल्स जरूर पढ़ने पड़ते हैं फिजिक्स में। ओके, तो फॉर्मूला है tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec x। लास्ट एक और लिख लेते हैं, sec पर एंड करेंगे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x sec x। हाँ बिल्कुल ठीक, sec x इंटू tan x या tan x इंटू sec x, ठीक है, sec x tan x। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं, और भी होते हैं। चलिए 11th नंबर पर लिखिए, d अपॉन dx ऑफ log x। लॉगरिथमिक फंक्शन भी होते हैं, log फंक्शन। तो d अपॉन dx ऑफ log x इज व्हाट, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। 1 by तो ये बिल्कुल अलग ही चीज होती है, बिल्कुल 1 अपॉन x। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन मैं आपको बता रहा था, एक और दिख जाएगा क्या, नीचे लिख दूंगा तो लास्ट, ये 12 नंबर दिख जाएगा क्या? आई थिंक Yes sir. नो सर। yes sir, d अपॉन dx ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं e टू दी पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये होता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन वही होता है e टू दी पावर x। तो कुछ जनरल, कुछ बेसिक फॉर्मूलाज आपको बताए, है ना, 1 से लेकर
12 तक, और इनकी कॉम्बिनेशन से और भी बन जाते हैं। चलिए, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू अनदर। और डिफरेंशिएशन, एक मिनट, डिफरेंशिएशन होता किसका है? किसी फंक्शन का। और फंक्शन क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हाँ, पूछिए क्या बोल रहे हैं जल्दी। सर जितने भी फॉर्मूले इन सब ये सब डिराइव कैसे हुए सर? हाँ, जैसे इनकी डेरिवेशन की बात करें तो इनके एक तरह से एक्सपेंशंस होते हैं। अब जो मैथमेटिक्स वाले हैं वो तो इनके एक्सपेंशंस पढ़ते हैं, और कुछ ग्राफ से इनके डिफरेंशिएशन डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। तो साइन के एक्सपेंशंस होते हैं, उन एक्सपेंशंस से इनके डेरिवेशंस होते हैं, ठीक है। अभी अगर आप फिजिक्स में बात करें तो हम इनको एज अ टूल यूज लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये आए कहाँ से, बड़ा अजीब लगता है, बट वो एक फिर प्योरली मैथमेटिक्स का पार्ट हो जाता है, और डेरिवेशन होते हैं, कुछ ग्राफ से होते हैं, कुछ ज्योमेट्री से होते हैं, कुछ एक्सपेंशन से होते हैं, और डेरिवेशन होते हैं, कुछ डेफिनेशन से ही हो जाते हैं। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, डिफरेंशिएशन होता किसका है? तो किसी फंक्शन का होता है। और फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप उसकी थीम पकड़ के रखिए। जैसे साइन एक्स क्या है? तो साइन एक्स एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? एक्स। तो साइन एक्स का उस इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पॉसिबल है। और इसका फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। फॉर्मूला कैसे आया वो प्योरली मैथमेटिक्स का पार्ट है, इसलिए हम हमारी क्लास में उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, हाँ, जिस पर स्टार लगाया उसको ध्यान दे लेना, ये थोड़ा काम का फॉर्मूला है। चलिए, एक और स्टार आपको लगाना था, वो प्रोडक्ट वाला जो था ना, कौन सा नंबर का है मुझे बताइए, मैंने इरेज कर दिया। fx इंटू, है ना, f1x इंटू f2x। सर थर्ड नंबर का है ना, उस पर भी आप स्टार लगाएं या IM पे लिख लें, है ना। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का जो डिफरेंशिएशन है ना, उसमें लिखा था f1x फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f2x इंटू f2x फिर डिफरेंशिएशन ऑफ f1x, तो वो भी थोड़ा यूजफुल है। चलिए, तो न्यूमेरिकल्स तो एक साथ देखेंगे इनके यूज। अब नेक्स्ट आप लिख सकते हैं हेडिंग इंटीग्रेशन। सर ये डिवाइड का नहीं है क्या? डिवाइड में है ना, लिखना चाहोगे? चलिए, अब आपने कहा तो फिर आपको बता ही देते हैं। 13th लिखें? Yes, sir. कैसे लिखोगे 13th? चलिए 13th लिखते हैं। 13th लिख रहा हूं मैं, है ना, हमारी इंग्लिश वर्ड में। और d अपॉन dx ऑफ, कैसे? एक फंक्शन है fx और दूसरा फंक्शन है f2x, f1x f2x। थर्ड नंबर पर था f1x f2x का प्रोडक्ट। अब 13th नंबर पे जो फॉर्मूला बता रहा हूँ वो है f1x f2x का रेशो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, f2x होल स्क्वायर, f2x होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर f2x इंटू d अपॉन dx ऑफ f1x माइनस, है ना, माइनस f1x माइनस ही आता है यहाँ पर f1x इंटू d अपॉन dx ऑफ f2x। तो अगर कोई दो वेरिएबल मतलब दो फंक्शन रेशो में हो और उनको डिफरेंशिएट करना हो, ये बड़ा सा फॉर्मूला यूज लेना पड़ता है। कभी कभी अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन इस 13th नंबर के फॉर्मूला से होता है। चलिए, तो मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में चेन होती है, कुछ बेसिक बातें हमें पता होती है और उसको हम फिर चेन से डिडक्ट करते रहते हैं, एक फॉर्मूला से दूसरा, दूसरे से तीसरा डिडक्ट होता रहता है। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इसकी डेफिनेशन बहुत इजी है। एक्चुअल में इंटीग्रेशन क्या है? तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज व्हाट? रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो हेडिंग आपने लिखा होगा इंटीग्रेशन, लिख लिया? यस सर। है ना, तो फटाफट लिख लें। दी रिवर्स process of differentiation
the reverse process of differentiation is called integration. Is called integration. Is called integration. सर रिपीट कर दो ना क्या? हाँ सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है. The reverse process of differentiation is called integration. मैंने आपको डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या बताया था, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स है तो dy अपॉन dx इक्वल टू आपने लिखा था यहाँ पर y इक्वल टू एफ एक्स लिख देता हूं अभी, ठीक है. y इक्वल टू एफ एक्स होता है फंक्शन, तो dy अपॉन dx कुछ इस तरह से हमने लिखा था. दिस इज डिफरेंशिएशन. अब इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर आपको कह दें क्या, हेलो स्टूडेंट, डेफिनेशन हो गई? यस सर. Yes, sir. अगर आपको ऐसा कहा जाए y इक्वल टू क्या है, या y डैश कह देता हूँ, y डैश इक्वल टू क्या है, d ऑफ d अपॉन dx ऑफ fx. तो ये y डैश क्या है, डिफरेंशिएशन है ना भाई fx का, मैंने y डैश कर दिया, ठीक है. तो आपको एक और एग्जांपल से बात समझ में आ जाएगी. लाइक dv अपॉन dt इक्वल टू a होता है, तो v इज व्हाट, एक फंक्शन है टाइम का, और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, और एक्सेलरेशन क्या है, रिजल्ट है dv अपॉन dt का. तो a एक्चुअल में क्या है, डिफरेंशिएशन है v का टाइम के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर y डैश क्या है, डिफरेंशिएशन है fx का x के रेस्पेक्ट में. तो यहाँ पर आप मान सकते हैं y डैश मिलता है हमको कब, जब हम y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं. तो मैंने इसको लिख दिया है ना, इसी टर्म को मैंने यहाँ पर लिख दिया. अब हम कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है. तो अगर आपको वापस fx चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, fx चाहिए तो वो कैसे मिलेगा, fx इक्वल टू होगा क्या, इंटीग्रेशन का सिंबल. सबसे पहले तो इंटीग्रेशन का सिंबल आप देख लें, डिफरेंशिएशन के लिए तो d लिख देते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल y डैश dx, y डैश dx. सर बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे ना? हाँ, बोथ साइड इंटीग्रेट नहीं करेंगे. तो आप लिखिए इफ, जितना बताया जा रहा है पहले उतना, फिर मैं कंप्लीट बात बताऊंगा. लिखिए इफ y डैश इक्वल टू, ऊपर वाली टर्म लिखूं, इफ y डैश इक्वल टू d fx अपॉन dx, then fx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y डैश x. तो अगर हम y डैश लाना चाहते हैं तो हमें fx को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ध्यान से सुनो, रिवर्स प्रोसेस कैसे. अगर आपको y डैश चाहिए, जैसे एक्सेलरेशन चाहिए, तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पर है ना सिंबॉलिक क्या बोल रहा हूँ, अगर y डैश चाहिए तो fx को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा. एग्जांपल से बात ज्यादा समझ में आती है. हाँ, अगर मुझे fx चाहिए और मेरे पास क्या है, y डैश है, तो मैं y डैश को अगर इंटीग्रेट कर दूं सेम वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो मुझे वापस fx मिल जाएगा. मतलब आपके पास अगर एक्सेलरेशन है तो टाइम के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर दो तो क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है वापस. तो इंटीग्रेशन इज व्हाट, इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. ये सिंबॉलिक होते हैं, डाइजेस्ट करना मुश्किल होते हैं. जब हम एग्जांपल लेंगे तो बातें बहुत ही ऑर्डिनरी सी लगेगी. चलिए, तो मैंने आपको इंटीग्रेशन की डेफिनेशन बताई. अब एक एग्जांपल से इंटीग्रेशन के रिवर्स प्रोसेस को हम डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं. देखिए, एग्जांपल देखना है और आपको लगे ठीक है तो आप लिख भी लेना. जैसे मैं एक फंक्शन बता रहा हूं fx. देखिए, एक फंक्शन है fx, क्या है, वो है x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर. देख लीजिए, दिख गया? हेलो स्टूडेंट्स, fx को हम क्या लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं. तो y इक्वल टू x टू द पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर है, दैट मींस फंक्शन की वैल्यू. अब आपको y डैश पता करना है. y डैश मतलब d fx अपॉन
dx। बताइए क्या होगा y डैश dfx। अब fx क्या है? 5x to the power बिल्कुल सही सोच रहे हो, बोलते जाओ। तो आपको y 5x डैश to क्या the power मिलेगा? 4 plus 5x to the power 4 plus 6x। कैसे? तो उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जिस पर मैंने आपको कहा था स्टार लगा देना, d अपॉन dx ऑफ x टू दी पावर n क्या लिखा था? n x टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखो x टू दी पावर 5 मतलब क्या है? x टू दी पावर n के जैसा है ये। n की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो इस पर आप फॉर्मूला अप्लाई करें ये वाला, तो आपको क्या मिलेगा? 5x टू दी पावर 4। अब यहाँ पर देखें x टू दी पावर 2 है, यहाँ पर 3 तो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो बाहर रहता है, कांस्टेंट तो प्रोडक्ट में बाहर रहता है। x टू दी पावर 2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा इस रूल के अकॉर्डिंग? तो 2x टू दी पावर 1, तो 2x टू दी पावर 1 आएगा इसका डिफरेंशिएशन, और 3 ऑलरेडी बाहर है, तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 6x टू दी पावर 1। 1 को इन जनरल हम लिखते नहीं है। तो ये तो मैंने आपको बताया fx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। अब मुझे वापस fx चाहिए, मुझे वापस fx चाहिए, तो मुझे y डैश को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन बता दिया मैंने, fx का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ये पहला आंसर। अब रिवर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। इसको समझने के लिए आप क्या कर सकते हैं? y डैश को x के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर दें तो आपको वापस क्या मिल जाएगा? fx मिल जाएगा। बस एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला नंबर 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देख लें, x टू दी पावर n dx। इधर देखें भैया, दिख रहा है क्या? इधर लिख सकता हूं मैं कुछ? जल्दी बताइए, x टू दी पावर n dx दिख रहा है? यस सर। ये yes इंटीग्रेशन का sir सिंबल। अब फर्स्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ इंटीग्रेशन का, आप वहां लिख सकते हैं जहां डेफिनेशन लिखी थी उसके नीचे। तो वो फॉर्मूला है x टू दी पावर n प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। फटाफट लिख लें, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आई थिंक अब दिख गया होगा, बताइए। x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस। यस सर। इंटीग्रेशन के भी काफी फॉर्मूलाज होते हैं, अभी मेन फॉर्मूला बताया। जैसे डिफरेंशिएशन में इसको मैंने IMP बताया था, वैसे इंटीग्रेशन में ये बहुत 11th क्लास में ये बहुत काम का फॉर्मूला है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन है x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो बिकॉज आपको फॉर्मूला बता दिया, तो अब आप y डैश को इंटीग्रेट करके वापस fx पता कर सकते हो। और जब आप पता कर लोगे तो आपके दिमाग को ये ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ, इंटीग्रेशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है। ठीक है, तो बच्चे पढ़ते तो इधर उधर बहुत जगह है, मेरे पास भी काफी बच्चे आते हैं, 12th में आते हैं ना, 11th में तो काफी इधर उधर पढ़ के आते हैं 12th में, और तब उनको पता लगता है कि बस पढ़ाई था, समझा नहीं था। ओके, और फिर डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा, मिनिमा, बहुत सारी चीजें ग्राफ को यूज लेते हैं, बट जानबूझकर मैं आपको है ना सारी चीजें एक बार में बताता नहीं हूँ। ओके, कुछ प्रोसेस चालू करें fx को पता करने का। तो हमने y डैश देखा, y डैश क्या है? 5x टू दी पावर 4 प्लस 6x, ब्रैकेट में बंद कर दो, इंटीग्रेशन का सिंबल अप्लाई कर दो और बाहर लिख दो इंटीग्रेशन का ऑपरेटर dx। अब यहां पर दो टर्म है, तो दो बार इंटीग्रेशन बन जाएंगे, तो क्या बनेगा? 5x टू दी पावर 4 dx प्लस 6x dx। दो इंटीग्रेशन बना दिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में टू टर्म्स हैं, 5x टू दी पावर 4, 6x। अब ये जो फॉर्मूला है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, इस फॉर्मूले को यूज लेना है आपको। तो फर्स्ट टर्म को देखो, तो x टू दी पावर 4, जो कांस्टेंट टर्म है 5, वो तो 5 एज इट इज रहेगी। x टू दी पावर 4 को इंटीग्रेट कीजिए x के रेस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा? x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। देखिए, x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन किया है उस फॉर्मूले को यूज लेकर। कवर कर रहा है मार्कर बोर्ड में? जल्दी बताइए। यस सर। Yes, sir. तो x टू दी पावर 4 का इंटीग्रेशन है x टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 6 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, और x मतलब x टू दी पावर 1, सब जानते हैं x मतलब x की पावर 1 है। इसको x के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करेंगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, फॉर्मूला यूज लिया, इंटीग्रेशन किया, हो गया। अब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या पाएंगे?
आप पाएंगे आपको x की पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर मिल रहा है क्या? x Yes, की sir. पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर वापस मिल गया है ना। यहाँ नीचे 5 आएगा, वो 5 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे 2 आएगा, 6 से कैंसिल होगा तो 3 आ जाएगा। तो एक्चुअल में डिफरेंशिएशन का जो आंसर होता है y डैश, उसको अगर वापस इंटीग्रेट कर दो तो हमें वही क्वेश्चन मिल जाता है, फंक्शन मिल जाता है। तो इंटीग्रेशन इज व्हाट? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन। सिंपल सी बात एक और है, डिफरेंशिएशन में पावर्स रिड्यूस होती है x की पावर n-1 और इंटीग्रेशन में पावर ऐड होती है x की पावर n+1। एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए बता रहा हूँ ये तो मैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो आज मैंने आपको आधा पार्ट तो बता दिया मैथमेटिकल टूल्स का, इंटीग्रेशन के काफी फॉर्मूलाज बताऊंगा, फिर हम उनसे है ना उनको यूज लेंगे, उनके एप्लीकेशंस देखेंगे, तब आपको थोड़ा सा दिमाग में शेक हो जाएगी, चीजें फिट हो जाएगी। तो आज का हम काम यहाँ पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? हो गया ना यहाँ तक? इस एग्जांपल से मैं आपको क्या बताना चाह रहा था? इंटीग्रेशन की डेफिनेशन आपको डाइजेस्ट करवाना चाह रहा था, रेसिप्रोकल होता है। और बहुत इजी एग्जांपल लिया अलजेब्रिक फंक्शन लेकर, बाकी आप कोई भी एग्जांपल लें। फिर आपको ये भी बताएंगे कि इंटीग्रेशन के भी टाइप होते हैं, है ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, इनडेफिनेट भी होता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर आज की क्लास को स्टॉप करते हैं, कल इसके आगे कुछ देखेंगे, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड डे। Thank you, sir. ओके।